स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गेन नॉलेज हब पर। हम यहाँ आज पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, भारत का अपवाह तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, अपवाह तंत्र क्लास 2 के, ठीक है। और जिन लोगों ने क्लास 1 की क्लास नहीं की है वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 1 की क्लास कर लें, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ाया गया है, समझे कि नहीं। जो यदि आप वह क्लास कर लेंगे तो आपको ये क्लास पढ़ने में क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियां, अर्थात सिंधु नदी में दाएं तट से कौन कौन सी नदियां आकर के मिल रही हैं। हमने बाएं तट की नदियों को पढ़ लिया था, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास के बारे में, ठीक है। तो अब हम आज क्या बात करेंगे, आज बात करेंगे दाएं तट की सहायक नदियां। उसमें हमारी पहली नदी कौन सी है, पहली हमारी है श्योक नदी। कौन सी नदी है, श्योक नदी, जो कराकोरम पर्वत से निकलती है, लद्दाख में सिंध में मिलती है। यह सिंधु की सबसे बड़ी दाएं तट की सहायक नदी है। ये चीज आप ध्यान देंगे, पूछ सकता है पेपर में कि सिंधु नदी की दाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप क्या नाम लेंगे, श्योक नदी की, समझे कि नहीं। मैप में देखें श्योक नदी कहाँ पे है, ध्यान देना। ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप, ये रहा हमारा, देख सकते हैं, ये देखिए ये निकल रहा है काराकोरम पर्वत से, देखिए ये रहा श्योक नदी हमारा, जो कहाँ के मिल रहा है, जो आकर के हमारा सिंध नदी में आकर के मिल रही है। तो ये हमारा श्योक है। ये देखिए हमारी गिलगित नदी है, समझे कि नहीं। ये स्वात है, कुनार है, काबुल है, टोची है, गुमाल है, उसके बाद कुर्रम है, समझे कि नहीं। ये जो नदियां हैं हमारी, ये सारी नदियां हमारी किस तरफ की हैं, दाएं तरफ से सिंध नदी में मिलने वाली नदियां हैं। और बाकी आपने देखा ही था जो मेन थी, जिसमें सतलुज था, उसके बाद ब्यास था, चिनाब था, रावी था, समझे कि नहीं। ये सब क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां थे, जो कहाँ से मिल रहे थे, बाएं तरफ से मिल रहे थे, समझे कि नहीं। तो क्या है, हमारे बाएं तरफ की नदियां हैं, और ये क्या है, हमारे दाएं तरफ की नदियां हैं, समझे कि नहीं। जो कि हमने इस वाले पोर्शन को पढ़ चुका है, सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम, समझे कि नहीं। ये सारे हमने पढ़ चुके हैं पांचों नदी। और हम आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे दाएं तट की नदियां, जिसमें श्योक नदी हम पढ़ रहे हैं, समझ गए। ओके, गिलगित नदी देखते हैं। गिलगित नदी, अभी आपने देखा गिलगित नदी कहाँ पे है। गिलगित नदी हिंदू कुश, कहाँ का, हिंदू कुश पर्वत से निकलती है, हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र में सिंधु से मिलती है। वैसे हम पाकिस्तान का ना गलत है, वह भारत का ही क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है, भारत के ही। भारत के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से सिंधु में मिल जाती है। गिलगित आपने देखा कहाँ पे है, गिलगित देख सकते हैं, ये देखिए गिलगित नदी हमारी, ये देखिए ये रहा गिलगित नदी, देखे नहीं देख पाए, ये देखिए ये रहा हमारी गिलगित नदी, जो कहाँ से निकल रही है, हमारा जो पोर्शन देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो भारत का ही क्षेत्र, ये देखिए भारत की सीमा में निकल रही है, उसका नाम क्या है, गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र है। और उससे बहाते हुए कहाँ जा रही है, सीधे ये सिंधु में आ जा रही है। ये पाकिस्तान का क्षेत्र नहीं है, ये अपने मन से निकाल दीजिए कि गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र है, और ये किसका क्षेत्र है, भारत का ही क्षेत्र है। और भारत के गिलगित बल्टिस्तान से नदी निकल रही है, समझ गए। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ये देखिए हमारा आ गया हुंजा नदी, हुंजा रिवर, जो कराकोरम पर्वत से निकलकर पाकिस्तान में गिलगित के पास सिंध में मिलती है। आगे हमारी कौन सी है, आगे हमारी है काबुल नदी, जो काबुल नदी अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। और पेशावर, पेशावर नहीं पेशावर है ये, ठीक है।
पेशावर के पास पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है। ये कौन सी है? काबुल नदी हो गई। आगे आगे हमारा है स्वात नदी। जो स्वात नदी कहाँ से निकलती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहती है। जो हमारी स्वात नदी है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में बहती है और काबुल नदी की सहायक होते हुए सिंधु में मिलती है। अर्थात जो स्वात नदी है वह काबुल क्या है? काबुल की सहायक नदी है। जैसे आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा हमारा स्वात नदी और ये रहा हमारा काबुल नदी। तो आप देख सकते हैं कहाँ आके मिल रहा है स्वात नदी? काबुल नदी में आके मिल रहा है। समझे कि नहीं? तो काबुल नदी से होते हुए सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। आगे कुर्रम नदी। अभी आप देखे थे कुर्रम नदी कहाँ मैप में है? तो जो कुर्रम नदी है वो अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में सिंधु में मिलती है। कुर्रम नदी आप देख सकते हैं, ये रहा कुर्रम नदी हमारा मैप में। देखे कुर्रम नदी? हाँ, जो कहाँ से निकल रहा है? अफगानिस्तान से निकल रहा है और पाकिस्तान में आकर के सिंधु में आकर के मिल जा रहा है। आगे सिंधु नदी तंत्र की विशेषताएं, अर्थात यहाँ पे हमारा क्या हुआ? सिंधु की सभी सहायक नदी जो हैं वह हमने कंप्लीट कर लिया है। जो 2-4 हैं वो कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसे पढ़ाया जाए। जितने भी इम्पोर्टेंट नदियाँ थी सहायक नदियों में, तो सभी हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है पिछली क्लासों में और इस क्लासों में। यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और उसके बाद क्या करें? इसको जल्द से जल्द शेयर भी कर दें, जिससे और भी बच्चे इसको पढ़ सकें। धन्यवाद। आगे सिंधु नदी तंत्र की मुख्य विशेषताएं, जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। किसकी? सिंधु नदी तंत्र की। यह हिमालय की सबसे लंबी नदी है। पहली बात तो ये है। इसका प्रवाह बहुत तेज और जल मात्रा विशाल है। इसमें पूरे साल जल रहता है क्योंकि यह हिमानी और वर्षा दोनों पर आधारित है। पाकिस्तान की कृषि का 80% सिंधु प्रणाली पर क्या है? निर्भर है। समझे कि नहीं? अर्थात अगर हम सिंधु नदी की विशेषताएं की बात करें तो क्या है? हिमालय की सबसे लंबी नदी है। लेकिन नहीं, यदि हिमालय की सबसे लंबी नदियों में बात किया जाए, जो हमारी हिमालयी नदियां हैं उस पे सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी तंत्र है, जिसका प्रवाह क्या है? बहुत ही तेज है। प्रवाह तेज क्यों है? क्योंकि यह हिमालय से निकल रही है, ऊंचाई से खाल की ओर आ रही है। और जब पानी ऊंचाई से ढलान की ओर आती है तो उसका गति क्या होता है? बहुत ही तेज होता है। इसलिए जैसे मान लीजिए पहाड़ है और जब नदी यहाँ से निकलेगी, यहाँ खाल है, क्या होगा? इसका स्पीड बहुत ही तेज होगा, बहुत तेज में बहेगी। समझे कि नहीं? इसलिए क्या है? इसका जो बहुत ही तेज प्रवाह है और जल क्या है? विशाल है। और इसमें क्या रहता है? पूरे वर्ष भर जल रहता है क्योंकि हिमानी और वर्षा दोनों पर आधारित है। और इस नदी से ध्यान देना एक बात, पाकिस्तान की जो कृषि है 80% कृषि सिंधु प्रणाली पर निर्भर करती है। यदि सिंधु नदी पाकिस्तान से ना होकर जाए तो जो पाकिस्तान वाले हैं वो दाने दाने के लिए मुहताज हो जाए। सिंधु नदी तंत्र पर प्रमुख बांध व परियोजनाएं देख लेते हैं। देखिए, पहला बांध क्या है हमारा? भांगड़ा नागल बांध। कौन सा? भांगड़ा नागल बांध, जो किस पे है? सतलुज पे है। पोंग बांध ब्यास पर है। रणजीत सागर बांध रावी पर है। फलाल दुल्हस्ती बगली हाथ बांध चिनाब पे है। किशन गंगा हाइडल प्रोजेक्ट झेलम पर है। ये इम्पोर्टेंट है, तो जो बांध है इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे। जैसे भांगड़ा नागल बांध सतलुज पर, पोंग बांध ब्यास पर, रणजीत सागर बांध ब्यास पर, चिनाब पर क्या है? फलाल दुल्हस्ती और बगलियाल। किशन गंगा हाइडल प्रोजेक्ट झेलम पर है। ठीक है, तो इसे पढ़ लेंगे, अच्छी इम्पोर्टेंट है। देखो देख आप मैप में अच्छे समझ सकते हैं
कौन सी नदियाँ हैं। जैसे देखिए हमारा जो फ्योक नदी है वो कहाँ है, ये देखिए रहा फ्योक नदी, गिलगित नदी ये रहा, स्वात नदी ये रहा, काबुल नदी ये रहा, कुल्लम नदी ये रहा, समझे कि नहीं। और झेलम नदी कहाँ पे है, झेलम ये रही, चिनाब देखो ये रहा चिनाब, उसके बाद रावी ये रहा रावी, ब्यास ये रहा ब्यास, उसके बाद सतलज देखो ये रही सतलज। एक चीज आप ध्यान देंगे, जो हमारी सतलज नदी है वह अभी 3 देशों से होकर गुजरती है, ये चीज ध्यान देना। जो हमारी ये सतलज नदी है ये भी 3 देश से होकर गुजर रही है। पहला किससे, तिब्बत से, पहला तिब्बत से, दूसरा इंडिया से, और तीसरा कहाँ जा मिल रही है, पाकिस्तान से। तो जो हमारी ये सतलज नदी है ये भी 3 देशों से होकर गुजर रही है, समझे कि नहीं। यदि कोई पूछे कि सिंधु की कौन सी सहायक नदियां हैं जो 3 देश से होकर गुजर रही है, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी, वो हमारी हो जाएगी सतलज नदी। ये चीज ध्यान देना आप लोग, अच्छे से मैप देख लीजिए कहाँ क्या नदी है और इसको अच्छे से माइंड में बैठा दीजिए। अब पढ़ते हैं सिंधु जल समझौता। जैसे आप देखेंगे सिंधु जो जल समझौता था उसको भारत ने रद्द कर दिया है, उसको भारत मना कर दिया है। तो देखेंगे सिंधु जल समझौता होता क्या है, ये है क्या वास्तव में, क्या है, जिसकी मैंने बात बताई थी आप लोग को कि मैं आगे क्लास में पढ़ाऊंगा जल समझौता क्या हुआ था सिंधु नदी और भारत के बीच में। तो वही हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पहली बात तो ये जानिए आप लोग कि इन 2 देश के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। 1960 में हुआ था। वह एक ऐतिहासिक जल विभाजन समझौता था। कौन सा, कब हुआ था ये, 1960 में हुआ था। ये ध्यान देखिए। अगली चीज, इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे, भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, और पाकिस्तान की ओर से कौन किए थे, जनरल अयूब खान ने किए थे, जो कि उस समय क्या थे, हेड थे पाकिस्तान के। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे, ये भी इस समय भारत के हेड थे। तो ये दोनों लोगों ने बैठ करके हस्ताक्षर किए थे सिंधु जल समझौता पर। और इसका मध्यस्थता कौन किया था, इसकी मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने। कौन किया था, विश्व बैंक ने किया था। जो वर्ल्ड बैंक है वह इसे सिंधु जल समझौता की मध्यस्थता करने आया था, समझे। आगे देखिए, क्या समझौता कब और कहाँ हुआ था। तारीख 19 सितंबर 1960 में हुआ था समझौता। कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, कराची वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, जो समझौता हुआ उसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल का शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बंटवारा करना। अर्थात जो हमारी सिंधु नदी है उसके जल को लेकर के यहाँ पर क्या हुई थी, बातचीत हुई थी, समझे कि नहीं। आगे किन नदियों को शामिल किया गया, देखते इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल थी। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियाँ, कितनी नदियाँ, 6 नदियाँ शामिल थी। भारत को मिली पूर्वी नदियों की पूरी स्वामित्व, अर्थात जो भारत की पूर्व नदियाँ थी उनका पूरा स्वामित्व मिल गया। उसमें कौन कौन सी थी, रावी थी, ब्यास थी, सतलज थी, ठीक है। ये 3 नदी कौन पाए, ये 3 नदी भारत वाले पाए। भारत इन 3 नदियों का पूरा पानी उपयोग कर सकता है। कौन कौन से, रावी, ब्यास, सतलुज। सिंचाई, जल विद्युत, पानी, पीने का पानी, उद्योग सबके लिए इस 3 नदियों का उपयोग भारत पूर्ण रूप से कर सकता है, रावी, ब्यास और सतलज का। इस सिंधु नदी में ये बात तय हुई थी। आगे, और जो पाकिस्तान को मिली पश्चिमी नदियाँ थी, जो पाकिस्तान पाया था वो कौन सी थी,
वो थी हमारी सिंधु, झेलम, चिनाब। मतलब ये 3 नदियां पाकिस्तान को दी गई, समझे कि नहीं। सिंधु, झेलम, चिनाब है पाकिस्तान को दी गई, और रावी, ब्यास, सतलुज भारत को दी गई, समझ गए ना। रावी, ब्यास, सतलुज नदियां इसमें भारत को दी गई, और सिंधु, झेलम, चिनाब किसको दिया गया, पाकिस्तान वालों को दिया गया। इन 3 नदियों पर पाकिस्तान का प्रधान अधिकार है। भारत इन पर समिति उपयोग कर सकता है। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट, नेविगेशन, घरेलू उपयोग आदि चीजें क्या कर सकता है, पाकिस्तान इस पे कर सकता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तथ्य विवरण, समझौता कब हुआ था, 1960 में। स्थान कौन सा था, कराची था। भारत में प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, नेहरू जी, और पाकिस्तान का अयूब खान। मध्यस्थ, विश्व बैंक। मिली नदियां, भारत, रावी, ब्यास, सतलुज किसको मिली, भारत को मिली। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब मिली। सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी है, सिंधु है। समझौता किस नदी पर हुआ, कहेंगे पर सिंधु पर हुआ, समझ गए। ठीक है, बाकी जो हमारी क्लास 3 है उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। जल्द ही इसी यूट्यूब चैनल पर गेन नॉलेज हम पर हम अपवाह तंत्र की क्लास 3 का वीडियो अपलोड कर देंगे, जो जल्द ही आ जाएगा आप लोग के पास। इसलिए पढ़ते रहिए अच्छे से और बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी हो, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।